welcome back to my YouTube channel. Enjoy my video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों के अंदर। तो हम सब भी ठीक हैं, सुरक्षित है, सेफ है, ना होकर भी हाँ करना पड़ता है। और ये देखो फोन चला रहा है, मैं यही दिखा रही थी आपको। इसे कुछ, हेलो गाइस, इसे कुछ भी काम बोल दो, मजाल है इसके हाथ में फोन हो तो ये काम कर देगा। और इनसे तो मिलाऊंगी नहीं। अभी आपने शीशे में देखा ना, नंगे पुंगे खड़े हुए हैं वो। अरे हमें पता है आप नंगे पुंगे हो, हम आपको दिखाएंगे भी नहीं। वो हमारा कैमरा थोड़ा सा शीशे की तरफ चला गया था। देख लो, जो पहननी है निकाल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ 1 सेकंड में। आज आप कुन्नू की भी जुराबी पहनोगे? कुन्नू आज तेरी जुराबी पहनेंगे पापा। भाई मेरे हस्बैंड को कभी भी कुछ भी सामान अपने हाथ से नहीं मिलता। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हस्बैंड को भी नहीं मिलता कुछ भी सामान, चाहे उनकी आंखों के सामने हो, पर उन्हें मिलेगा नहीं। बीवी है ना उनकी देने के लिए, है ना? क्या बात है। तो नाश्ते की तैयारी कर चुकी हूँ। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वैसे 11 बज चुके हैं। और मैं पूजा पाठ भी कर ली, नहा भी ली। मंडे है ना, इसलिए फास्ट है इस वजह से। और ये तैयार हो रही है हम यहाँ पर। पहले नहीं अभी तक आपने ये अभी हाथ में आया है। पहनो क्या? आज क्या बात है? हाँ पहन लो, सोमवार है आज। तो नाश्ते में आज मैंने बनाई है मसाला भिंडी। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है ना, तुम्हारी फेवरेट है ना? बोलते भी सुनाई दिया आपको? नहीं ना? सुनाई नहीं देता गाइस, करे हमें सुनाई नहीं दिया। ऐसे बोलो, हेलो गाइस। तो मैं आपकी तरफ कैमरा थोड़ी कर रही हूँ, वैसे बुलवा रही हूँ ना, बोलो ना हेलो गाइस। क्या तो हमारी वीडियोस को देख लिया करो भाई, हमारी वीडियोस को देखो। देखो आज तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी वीडियोस को देख लिया करो, सपोर्ट कर दो भाई, देख लो वीडियोस को। हाँ मेरे को बोल रहा है ये रे बाबा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे। ये बनी है मेरी भिंडी मसाला, जो कि सबको बहुत पसंद आई थी। और सही बताऊँ तो नाश्ते में आधी सारी खत्म हो गई थी मेरी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। सही तो लगते हैं लड्डू। लड्डू चाय का खा लेते हैं। एक लड्डू, छोटे छोटे से तो लड्डू है ही। इसमें क्यों डाल लो चाय में? हाँ कैसे खाई? कितने छोटे छोटे से लड्डू है ना, बताओ। चाय में भी वो के ऐसे, चाय में ऐसे फूल जाएंगे, फिर मजा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं। आज तो मेरे को पूरे नवरात्रे ऐसे ही खाती हूँ मैं, कुछ कुछ करके। हमारे भी बरता है ना नवरात्र में। ये उसका हलवा का पहले खा लेते लड्डू, वो निकलेंगे थोड़ी अब इसमें से। और जो सारी चुलाई बिखर गई इसके अंदर ही। प्लेट में घुस गया। सभी को नाश्ता वगैरह करा चुकी हूँ। नाश्ता वास्ता कराने के बाद आ गई हूँ किचन की तरफ, क्योंकि अब करनी है क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह साफ करूंगी। क्योंकि आपको पता ही है नाश्ता वगैरह करते हैं तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो सबसे पहले करूंगी अपनी किचन क्लीन। तो आज मैंने गैस मांज ली है। वैसे मैं रोज रोज नहीं मांजती, लेकिन फिर भी कभी कभार तो मांज लेती हूँ। आज अच्छी तरीके से मांज ली, कोई स्लिपे वगैरह, जितनी भी टाइल्स वगैरह सारी मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करी है, बहुत बढ़िया तरीके से। और साफ वाफ करने के बाद लग जाऊंगी अपने बर्तनों को साफ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी मेरे बहुत सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। यहाँ पहले साबुन का कपड़ा मार के फिर सूखा कपड़ा मारा। ये हो गई मेरी किचन क्लीन बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। तो सारा घर का कर चुकी थी, लेकिन सोच रही थी आज मैं जाऊँ टेलर के पास। मुझे टेलर से बहुत जरूरी काम है। एक्चुअली में मेरी सिस्टर ने थोड़े से कपड़े दिए हुए हैं सिलने के लिए। दिए तो 2-3 दिन से हुए हैं, बट मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा। मेरी तबीयत ही थोड़ा ठीक से नहीं चल रही थी, आप सबके सामने की बात है। तो मैं जा ही नहीं पा रही थी, और काम थोड़ा ज्यादा है उसका। तो मुझे लगा था कि आज मैं चली जाऊंगी। सुबह मैंने इनसे भी कहा था कि आज मैं टेलर के पास जाऊंगी, तो ये बोले हाँ चली जाइए। और 1-2 काम और थे, मुझे अपना आधार कार्ड भी कुछ काम करवाना था। मतलब 2-4 काम थे मेरी जो बाहर के थे। आज सोच रही थी जाऊंगी, बट दिखाती हूँ आपको क्या हुआ। मौसम देखिए आप लोग, बारिश आ रही है, हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बहुत बेकार एकदम। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, जैसे कि मैंने आप सबको दिखा दिया। तो अभी गए हैं वो नीचे, कह रहे कि मम्मा थोड़ी देर के लिए हम नीचे चले जाएं। तो मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं। तो चले गए नीचे। लेकिन यार देखो, आपके सामने की बात है, बारिश सारा काम खराब करा देती है, दिमाग खराब करती है। मैंने क्या क्या सोचा था,
कि मैं कितने काम ख़त्म कर लूँगी अपना। कुछ मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके था, मतलब 2-4 चीज़ें मेरी जो चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको ठीक करवाना था, उनको अपडेट वगैरह करवाना था, वो काम करना था, मार्केट जाना था, जो कि मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें लानी थी जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकती आप लोगों को, और टेलर पे जाना था। कुछ भी नहीं हो पाया यार आज। अगर ये बारिश बंद हो जाती है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि 1-2 काम तो ख़त्म करूँ कुछ ना कुछ तो टेलर के पास। तो टेलर वाला काम तो भैया मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर ही लूँ आज, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सुबह सुबह थोड़ी ठीक रहती है, फिर दोपहर में मेरी तबीयत ऐसी होनी शुरू हो जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी तबीयत में आज क्या हुआ क्या नहीं। अच्छी वाली ठीक रहती थी मैं, लेकिन पता नहीं 1 साल के करीबन क्या हो रहा है मुझे कि मैं बीमार रहती हूँ। उसकी वजह से बहुत लोगों से सुननी भी पड़ जाती है मुझे। बीमारी कोई अपने हाथ में तो होती नहीं है, आप भी समझ सकते हो ना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुना दिया जाता है बेफालतू। इमोशनल हो गई, सॉरी। हो जाते हैं यार कभी कभार, पता नहीं यार हम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है कि ससुराल में तो हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। पता नहीं मेरे बच्चे कितना शोर मचाते हैं। नोनू बदतमीजी नहीं। एक मैं इतनी परेशान रहती हूँ, ऊपर से मेरे बच्चे मुझे बहुत बिल्कुल जीने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता कि ये सुधरेंगे कब दोनों के दोनों। शायद मेरी लड़की होती भगवान, मुझे लड़के पैदा ही ना होते, मुझे लड़कियां ही होती सही रहता। कम से कम लड़की अपनी माँ की इमोशंस को समझती तो है, लड़के कभी नहीं समझते। क्या उनकी माँ जिए मरे कुछ भी हो, उसकी माँ के साथ कुछ भी हो रहा हो, उस टाइम के लिए उनको फर्क पड़ता है। जिस टाइम वो चीज हो रही होती है, वो घटना हो रही होती है, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहाना, सिर्फ एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है जो एक लड़की अपने ससुराल में डट कर रह सकती है और उसका मुकाबला कर सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसको सपोर्ट करता है। थैंक्स टू भगवान, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं। नहीं चाहती थी मैं कुछ बोलना, नहीं चाहती मैं आगे कुछ बोलना, लेकिन कभी कभार जब दिल भर जाता है ना तो मुझसे एक आधा वर्ड तो निकल ही जाता है। पता नहीं क्यों कि मेरी बीमारी को नाटक समझा जाता है, ड्रामा समझा जाता है, जिसमें कि काम भी सारा मैं ही करती हूँ। कोई नौकरानी नहीं लगाई हुई इस घर के अंदर कि कोई नौकरानी है। चलो छोड़ो, खत्म करो यार बात को। बात जितना बड़ा उतनी बढ़ती है। वैसे मेरे दिल में कभी कभार आ जाती है तो वो भूल ही देती हूँ, सॉरी। और जाऊंगी तो बताऊंगी आपको, कहीं जाऊंगी तो। वैसे बच्चे कह रहे हैं बहुत तेज बारिश आ चुकी है। बहुत तेज आ गई क्या नूनू बारिश? चलिए भाई मैं देख लेती हूँ। बहुत तेज बारिश आ रही है। OMG, तेज बारिश है। बारिश कितनी तेज हो रही है। ओले भी पड़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं ओले, तो फिर उस दिन तो पढ़े ही थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी तेज बारिश मार्च के महीने में रोज हर बार क्यों होने लग गई है। रोज 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 दिमाग खराब। देखियो ये अंकल बुढ़ापे में क्यों भीग रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। कौन अभी हो गया वो हो गया। क्या अब जा रहे हो मार्केट, तो फिर मैं क्या करूँ? फोन लेके जाओ। क्यों नहीं बेटा मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रहा है? क्यों चाहिए फोन? काम कर दोगी ना? काम? पेपर तो खत्म हो गए तेरे। 9th का। झूठे। शर्ट से निकाल दे, ठंड लगेगा। इनको बहुत ठंड लगती है, जरा सा बारिश होती नहीं इनको ठंड लगनी शुरू हो जाती है ना। यहाँ गई हूँ मैं मार्केट, थोड़ी सी बारिश बंद हो गई थी। वैसे भी मैंने आपको कहा था मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सामान लेना है, तो मुझे लेना ही था। साड़ी तो खैर मुझे नहीं लेनी थी, बस मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे बाहर टंगी हुई साड़ी बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ इनसे। मैंने बोला तो ये कह रहे हाँ ले ले, तो ये मुझे दिलाने लगे हैं साड़ी। कोई महंगी साड़ी नहीं ली, सस्ती सी साड़ी ली है मैंने। एक बहुत हल्की सी साड़ी है जो कि मुझे चाहिए ही थी, क्योंकि हम नवरात्रों में ना हम लोग सप्तमी वाले दिन मंदिर जाते हैं, तो उसके पहनने के लिए मुझे हल्की सी साड़ी चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी। पहले की सारी साड़ी ऐसी हो रही है थोड़ी पुरानी सी घिसी सी, तो उस वजह से मैंने सोचा चलो एक साड़ी ले लेती। यहाँ पर मैं इनसे दुकानदार से कह रही थी कि थोड़े पैसे कम कर लीजिए, लेकिन वो कह रहा था कि एक ही रेट की दुकान है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, कम तो करने पड़ेंगे। खैर कम तो मैंने करवा ही लिए, आपको पता ही है कि हम लेडी से करवा ही लेती हैं।
और जो साड़ी मुझे पसंद आ रही थी उसका ब्लाउज मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने जो फिर मेरे को बाद में जो साड़ी पसंद आई मैं वो ले आई। हल्की सी साड़ी है, कोई भारी नहीं है, वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी साड़ी ली है कैसी नहीं ली है। लेकिन बहुत सारी साड़ी देखने के बाद मुझे वो साड़ी पसंद आई। चलो कोई ना, आ तो कोई ना। मैं गई थी मार्केट और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ये कहते मेरे साथ इन्होंने कुछ शूट नहीं किया। कहीं तो एक जगह तो करी है, तो बोला ही तुमने वहाँ पर। कुछ भी शूट नहीं करते, कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर बताओ कैसे शूट होगा अगर ये शूट नहीं करेंगे तो। तुम बताना जरा। साड़ी की शूट करी, साड़ी की शूट करी है। गई थी मैं कुछ और लेने, लेके कुछ और आ गई, साड़ी लेकर आ गई। और क्या लाई हो? एक पेटीकोट भी लाई, वो दिखाती थी दिखाती कैसी साड़ी है। प्लेन है एकदम, है ना? ऐसे एकदम प्लेन साड़ी। भावना तो बोला भी ब्लाउज इसका ब्लैक में है, पूरा ब्लैक आएगा। आज दिखा रही हूँ कि जो साड़ी बेच के वाले नहीं होते हैं, ये साड़ी है। इसका लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। ये साड़ी ताना आप लोग भी देख करके आपको कैसी लगी ये साड़ी तो देखिए। चेक किए, ये बहुत सुंदर है। मतलब ये चीज मैंने पूछ लिया था सूटेगा तो भी जरा नहीं। ऐसे भी आजकल तो साड़ी या सूट हो कुछ भी हो सब में यही आ रहा है, इस टाइप का ही आ रहा है, सुंदर लगता है। और ये डबल शेड में है, ब्लैक एंड ये ऐसा क्या क्या कलर होता है मुझे नहीं पता कलर का नाम, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी ये साड़ी। इसलिए ऑल ओवर है, पूरी ऑल ओवर साड़ी है ये। ऐसा नहीं है कि भाई पहले का डिजाइन कोई और है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइगर कट 6.5 मीटर की साड़ी है, बढ़िया। बस यही शूट किया था इन्होंने भी, मुझे पता है। इसके अलावा कुछ और शूट नहीं किया। ये साड़ी लाई हूँ और ये साड़ी मैं पहनूंगी तब तो मैं आपको दिखा दूंगी। और ऐसे में इसको ब्लाउज सिलने के लिए देकर आऊंगी कल तो मैं टेलर को कल जरूर करूंगी। अपना भी काम हो गया ना मेरे। शॉल तो ओढ़ लिया, ठंड हो रही है बाहर बहुत ज्यादा। अब जाऊंगी खाना बनाने के लिए। खाना भी क्या, मेरा व्रत है तो अपने लिए बना रही हूँ। सिर्फ थोड़ी सी बुरा है वो साफ कर रही है। मतलब पता क्या सर्दी की वैसे का 5 के तरह छुट्टी हो गई थी, आटा यहाँ गूंद लिया तो मैं वो बनाने को सोच रही हूँ आज अपने लिए। क्या बोलते हैं यार उसे, पता नहीं, बाद में बताऊंगी। अच्छे से मुझे बारिश बहुत ही जोरों से बारिश आ रही है बीबी। मुझे लग रही है ठंड, मेरे को शोर उड़ा दिया गया, उड़ा क्या दिया, ठंड हुई रही है। आज मैं क्या बनाऊंगी बच्चों? चूरमा बनाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता रहता, मैं भूल जाती हूँ। तो उससे पहले जा रही मैं नीचे पूजा करने के लिए और उसके बाद आके बनाऊंगी अपना चूरमा। मेरा तो वैसे खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे कई बार से कह चुके हैं इसलिए बना रही हूँ। बारिश भी तेज हो रही है। वो बिजली देखो कैसे कड़क रही है, वीडियो में आई। भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को ठंड लग रही है। बाहर की साइड में अंदर ही जाऊँगा। यहाँ पे मैं चूरमे के लिए बना रही हूँ रोटियाँ। और देखो बिजली कितनी कड़क रही है, इतनी ठंड हो रही थी कि मेरे को स्वेटर पहनना ही पड़ गया क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं जाकर सबसे पहले स्वेटर पहन के आई हूँ। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन जाएंगी तो मैं ऐसे करूँगी, मिक्सी जार के अंदर से तोड़ कर डाल दूँगी। ये मैं चूरमा बना रही हूँ तो मिक्सी जार के अंदर चूर के डाली। तो देखो मैंने एक चक्कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा, ये ऐसी हो गई है। और इसके अंदर डालूंगी मैं अब थोड़ा सा घी और बूरा जो मेरी है, मैं बूरा का ही बनाती हूँ, चीनी का भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन बूरा का मुझे अच्छा लगता है। बूरा डाल लिया और थोड़ा सा मैंने डाल लिया इसके अंदर घी इतना ज़्यादा ही चला गया क्योंकि थोड़ा तैयाना पड़ गया, एकदम टाइट हुआ पड़ा था, इस वजह से उसको पिघलाया तो थोड़ा ज़्यादा चला गया। पर आप थोड़ा कम डाल लेना ज़्यादा डल गया है क्योंकि। और सच्ची बताऊँ बहुत टेस्टी लग रहा था, पूरे घर ने खा लिया हमारे। तो ये मेरे देवर देवरानी पापा सब ने खाया, मतलब वो मजे से। ये देखिए फूट भी गया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बना था। क्या बोलते हैं इसे, चूरमा। मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ उसका। ये ठंड हो गई ज़्यादा, इस मारे मैंने तो पहन ली जर्सी और शॉल अपना। और यहाँ बना दिया मैंने, क्या बोलते हैं उसे, चूरमा। तो मैं खा लेती हूँ खाना। पता है ना भी आज 8 बज गए हैं। इतने सारे फ्लेवर है, मेरे बच्चे भी खाएंगे। कब सोच रहे हो कि मैं ही खाऊंगी इतने सारे। बिजली बहुत जल्दी कड़क रही है भैया आज तो। इतनी बारिश नाश हो रहा है आज तो। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, सभी सारे झूठे थोड़ी ना करें मैंने।
आप लोग भी खा लीजिए। और आज आपकी भैया बारिश की वजह से तो बड़ा दिमाग खराब हो गया। तो मैं मार्केट चली गई थी थोड़ी सी देर के लिए, वो तो बारिश बंद हो गई थी, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, बारिश वारिश नहीं थी उस वक्त, एकदम से फिर हो गई हमारे हफ्ते के साथ ही। शायद मेरी ना वीडियो आज की यहीं तक ही होएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और मेरे चैनल पे जो नए आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, नई वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।